भक्त महर्षि रमण से प्रश्न करता है। मैं करीब 20 साल से साधना कर रहा हूँ, लेकिन मुझे प्रगति होती दिखती नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? हर रोज सुबह करीब 5 बजे से मैं केवल एक आत्मा ही सत्य है, अन्य सब मिथ्या है, इस विचार पर एकाग्रता का अभ्यास करता हूँ। 20 वर्षों से ऐसा करते रहने पर भी मैं 2 या 3 मिनट से अधिक निर्विचार नहीं रह पाता हूँ। मैं क्या करूँ? महर्षि, हर बार मन बहिर्मुख बने तब उसे वापस लाकर आत्मा में स्थिर करने के अलावा सफलता का अन्य कोई उपाय नहीं है। ध्यान, मंत्र या ऐसी किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह हमारा वास्तविक स्वरूप है। जो आवश्यक है वो सिर्फ इतना कि आत्मा से भिन्न किसी भी वस्तु का विचार ना किया जाए। ध्यान आत्म विषयक विचार नहीं है, अनात्म विषयक विचारों का त्याग है। जब आप बाह्य पदार्थों के विचारों को त्याग कर तथा मन को अंतर्मुख बनाकर आत्मा में स्थिर करके उसे बहिर्मुख बनने से रोकें, तो आत्मा ही शेष रहेगा। भक्त पूछता है, इन विचारों तथा इच्छाओं के खिंचाव से बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? विचारों पर नियंत्रण रखने के लिए मुझे कौन से नियमों का पालन करना चाहिए? महर्षि, जैसे जैसे अधिक आप आत्मा में स्थिर होते जाएंगे, वैसे वैसे अन्य सब विचार अपने आप छूट जाएंगे। मन विचार समूह के अलावा और कुछ नहीं है, और उन सब का मूल अहम विचार है। जब आप देखेंगे कि यह अहम कौन है और ये ढूंढ निकालेंगे कि वो कहाँ से उत्पन्न होता है, तो सब विचार आत्मा में लुप्त हो जाएंगे। जीवन का नियमन, निश्चित समय पर जगना, स्नान करना, मंत्र जप करना, धार्मिक विधि करना इत्यादि उन लोगों के लिए आवश्यक है जो आत्मानुसंधान के प्रति आकृष्ट नहीं होते या जो इसके लिए समर्थ नहीं है। इस पद्धति के अनुसार अभ्यास करने वालों के लिए सब नियम एवं अनुशासन अनावश्यक है। भक्त कहता है, महर्षि, बार बार प्रयत्न करने पर भी मन क्यों अंतर्मुख नहीं होता? महर्षि, ये काम अभ्यास और वैराग्य से होता है एवं केवल धीरे धीरे होता है। मन दूसरों के खेत में चोरी से घास चरने की आदत वाली गाय के समान है, जिसे सरलता से अपनी गौशाला में नहीं रखा जा सकता। उसका मालिक कितनी ही हरी घास ले और अन्य अच्छे खुराक से उसे ललचाए, पहले तो वो उसका स्वीकार ही नहीं करती। कुछ समय बाद वो थोड़ी हरी घास स्वीकार करके ठहरती है, लेकिन उसकी भटकने की पुरानी आदत फिर से अपना बल दिखाती है और वो भाग खड़ी होती है। मालिक के बार बार ललचाने पर धीरे धीरे वो अपनी शाला में रहने की आदी बन जाती है और आखिर उसे स्वतंत्र छोड़ने पर भी भटकती नहीं है। मन के बारे में भी ये सच है। यदि एक बार उसे अंदर के सुख का पता चल जाए तो वो बाहर नहीं भटकेगा। भक्त पूछता है, क्या परिस्थिति वशात ध्यान में उतार चढ़ाव होता है? महर्षि, हाँ, होता है।
कभी कभी प्रकाश अधिक होता है और ध्यान सरल होता है। दूसरे समय बार बार प्रयत्न करने पर भी ध्यान करना असंभव होता है। ऐसा सत्व, रज एवं तमस इन 3 गुणों की प्रवृत्ति के कारण होता है। भक्त, क्या व्यक्ति के कार्य एवं परिस्थिति का भी प्रभाव ध्यान पर पड़ता है? महर्षि, नहीं, इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कर्तव्य भाव विघ्न है। भक्त कहता है, मेरा मन 2-3 दिन स्वच्छ रहता है तथा दूसरे 2-3 दिन मूढ़ सा हो जाता है। इस प्रकार बदलाव होता रहता है। ऐसा क्यों होता है? महर्षि, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। सत्व की शुद्धि, रजस की प्रवृत्ति तथा तमस की मूढ़ता इसका कारण है। तमोगुण प्रवृत्त हो तब खिन्न मत बनिए, लेकिन सत्व के प्रवृत्त होने पर उसका पूरा लाभ उठाइए। भक्त पूछता है, मनुष्य को कभी कभी लगता है कि भौतिक शरीर उसे स्थिरतापूर्वक ध्यान नहीं करने देता। इस कारण शरीर को शिक्षित करने के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। महर्षि, ये सब मनुष्य के पूर्व संस्कारों पर निर्भर है। एक मनुष्य शरीर के रोगों को मिटाने के लिए हठ योग का अभ्यास करेगा। दूसरा, श्रद्धा से प्रभु प्रार्थना करेगा। तीसरा, अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करेगा। और चौथा, इनके प्रति बिल्कुल उदासीन रहेगा। लेकिन ये सभी ध्यान जारी रखेंगे। आत्मान्वेषण महत्व की बात है, शेष सब गौण है। भक्त कहता है, मेरे एकाग्रता के प्रयत्न हृदय की धड़कन बढ़ जाने से तथा जल्दी चलने वाली कष्टदायक सांसों से निष्फल हो जाते हैं। तब विचार भी बलपूर्वक बाहर आने लगते हैं। मन अनियंत्रित बन जाता है। स्वास्थ्य अच्छा हो तो मैं अधिक सफल होता हूँ और गहरे ध्यान के समय सांस रुक जाती है। मैं आपके सानिध्य का लाभ उठाने और ध्यान में सफल बनने के लिए बहुत समय से उत्सुक था और काफी प्रयत्न करके यहाँ आया हूँ। यहाँ आकर मैं बीमार हो गया हूँ। मैं ध्यान नहीं कर पाता था एवं निरुत्साह हो गया था। जल्दी चलने वाली सांसों से परेशान होने पर भी मैंने मन को एकाग्र करने का दृढ़ प्रयत्न किया और आंशिक रूप से सफल भी हुआ। फिर भी मैं इतने से संतुष्ट नहीं हूं। इस स्थान को छोड़ने का समय निकट आ रहा है। यहां से जाने के विचार से मैं और भी उदासीन हो जाता हूं। मैं देखता हूं कि इस खंड में ध्यान करके लोग शांति का अनुभव करते हैं, जबकि ऐसी शांति मुझे नसीब नहीं हुई। इससे मेरी उदासी और भी बढ़ती है। महर्षि, मैं एकाग्रता नहीं कर सकता, ऐसा विचार स्वयं विघ्न है। ऐसा विचार क्यों करना है? भक्त पूछता है, मनुष्य दिन के 24 घंटे निर्विचार रह सकता है? क्या मुझे बिना ध्यान किए ही रहना चाहिए? महर्षि, 24 घंटे क्या हैं? एक ख्याल है। आपका प्रत्येक प्रश्न विचार से प्रेरित है। जब भी कोई विचार उत्पन्न हो तो उसके साथ मत दौड़िए। आत्मा को भूलने पर ही मनुष्य शरीर के बारे में विचार करता है। लेकिन क्या आप आत्मा को भूल सकते हैं?
आत्मा होकर आत्मा को कैसे भुलाया जा सकता है? एक दूसरे को भुला सके, इसके लिए अवश्य दो आत्मा होनी चाहिए। ये असंगत बात है। इसलिए ना तो आत्मा निरुत्साह होता है, ना ही वो अपूर्ण है। वो तो हमेशा सुखी रहता है। इससे विरुद्ध के सब भाव विचार हैं और दुर्बल हैं। विचार मुक्त रहिए। किसी को भी ध्यान का प्रयत्न क्यों करना चाहिए? आत्मा होने के नाते मनुष्य हमेशा मुक्त है। आपको केवल निर्विचार रहना है। आप कहते हैं कि आपका स्वास्थ्य आपको ध्यान नहीं करने देता। इस उदासी को उसके उद्गम स्थान तक ढूंढना चाहिए। आत्मा का शरीर के साथ गलत तादाद में इसका मूल है। रोग शरीर का है, आत्मा का नहीं। लेकिन शरीर आपको नहीं कहता कि वो रोगग्रस्त है। आप ऐसा कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने आप का शरीर से तादाद में करते हैं। स्वयं शरीर एक विचार है। आप वस्तुतः जो हैं वो रहिए। तब उदासी का या निराशा का कोई कारण नहीं है। भक्त पूछता है, मान लीजिए ध्यान के दौरान मच्छर काटने जैसी परेशानियां होती हैं। उन्हें सहन करके या उनकी अवगणना करके ध्यान जारी रखना चाहिए या मच्छर को भगाकर पुनः ध्यान शुरू करना चाहिए? महर्षि, आपको जो सबसे अधिक अनुकूल लगे वो करना चाहिए। आपको मच्छर भगाने से मुक्ति नहीं मिलने वाली। मुख्य बात एकाग्र होकर मनोनाश करने की है। इसे चाहे आप मच्छर के दंश को सहन करके कीजिए या उन्हें भगाकर कीजिए, ये आप पर निर्भर है। यदि आप ध्यान में पूर्णतया निमग्न हो तो आपको मच्छर काटने का ख्याल नहीं रहेगा। जब तक आप उस अवस्था तक नहीं पहुंचे तो मच्छरों को भगाने में क्या हर्ज है? भक्त पूछता है, कहा जाता है कि ध्यान करने वालों को नए रोग हो जाते हैं। कुछ भी हो, मुझे छाती में तथा पीठ पर पीड़ा का अनुभव होता है। लोग कहते हैं कि ईश्वर परीक्षा कर रहा है। क्या आप इस विषय में स्पष्टता करेंगे? महर्षि, आपसे बाहर कोई भगवान नहीं है, इसलिए परीक्षा नहीं होती। आप जिसे ध्यानजन्य रोग या परीक्षा समझते हैं, वो वास्तव में आपके ज्ञान तंतु या इंद्रियों का तनाव है। अब तक मन ज्ञानेंद्रियों से जुड़कर नाड़ियों के माध्यम से बाह्य पदार्थों को जानता था। अब उसे इस संबंध से मुक्त होने के कार्य में लगाया जा रहा है, जिससे स्वाभाविक रूप से पीड़ा युक्त तनाव पैदा होता है, जिसे कुछ लोग रोग या ईश्वर की परीक्षा कहते हैं। यदि आप विचार शक्ति का उपयोग केवल अपने आप को जानने के लिए अर्थात आत्म साक्षात्कार के लिए करते हुए ध्यान जारी रखें तो ये सारी पीड़ाएं मिट जाएंगी। आत्मा अर्थात ईश्वर से योग या एकता से बढ़कर और कोई इलाज नहीं है। इतने लंबे अरसे से आपका साथ निभाने वाली वासनाओं के त्याग के परिणाम स्वरूप पीड़ा होना अनिवार्य है। भक्त पूछता है, इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त होने का कौन सा अच्छा मार्ग है? उनको तृप्त करना या दबा देना? महर्षि, यदि किसी इच्छा को तृप्त करने से उससे मुक्ति मिल जाती तो उसे तृप्त करने में कोई हानि नहीं है।
लेकिन साधारणतया तृप्त करने से इच्छाओं का नाश नहीं होता। इस तरह उनके उन्मूलन का यत्न ऐसा है जैसे ज्वलनशील वस्तुओं को डालकर आग को शांत करने का प्रयत्न करना। साथ ही बलपूर्वक उनको दबा देना भी योग्य उपाय नहीं है, क्योंकि इस प्रकार दबाने से तुरंत या विलंब से प्रतिक्रिया होना और भी बलपूर्वक उनका प्रकट होना तथा अनिष्ट परिणाम होना अनिवार्य है। इच्छा से मुक्त होने का सही उपाय वो किसे होती है, उसका मूल क्या है, ये ढूंढ निकालना है। इसे जान लेने पर इच्छा का उन्मूलन हो जाता है और वो फिर कभी भी प्रकट या विकसित नहीं होती। छोटी छोटी निर्दोष इच्छाएं जैसे खाने पीने सोने की या कुदरती वेगों से मुक्त होने की इच्छाएं निर्भयता से पूरी की जा सकती है। यद्यपि ये भी इच्छा के ही वर्ग में आती हैं, लेकिन ये आपके मन में वासना या संस्कार नहीं उत्पन्न करेंगी जिससे कि आपको पुनर्जन्म लेना पड़े। ये क्रियाएं जीवन धारण के लिए आवश्यक हैं और अपने पीछे वासना या वृत्ति को नहीं छोड़ती, ना ही उन्हें विकसित करती हैं। इसलिए सामान्य नियम ये है कि जो इच्छाएं मन में संस्कार निर्माण द्वारा नई इच्छाओं को जन्म नहीं देती, उन्हें तृप्त करने में कोई हानि नहीं है।